कुछ पा लिया। मैं रब को दुआ करके सब कुछ पा लिया। ओदे कोलों पाउण लई ईमान होना चाहिदा, दिल विच बस ये सुनाम होना चाहिदा। ओदे कोलों पाउण लई ईमान होना चाहिदा, दिल विच बस ये सुनाम होना चाहिदा। मैं हुक्माने ओदे बन के रब नू मना लिया। मैं हुक्माने ओदे चल के रब नू मना लिया। अपने हाथों को उठा के गाओ सब जन। ओदे नाम करके मैं जिंदे ओदे नाम करके सब कुछ पा लिया। मैं रब को दुआ करके सब कुछ पा लिया। सब गाओ हाथों को उठा के, रब को दुआ हाथों को हिला के ऊंची आवाज में। सब कुछ पा लिया। मैं रब को दुआ करके सब कुछ पा लिया। मैं जिंदे ओदे नाम करके, मैं जिंदे ओदे नाम करके जिंदगी नू पा लिया। मैं रब को दुआ करके सब कुछ पा लिया। मैं रब को दुआ करके सब कुछ हिला अपने हाथों को। गैर भाषा में ऊंची आवाज से प्रार्थना करेंगे सब जन। गैर भाषा में ऊंची आवाज में। ऊंची आवाज में गैर भाषा में। जो गैर भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, पाकरू आज आप पे उतरे अजीब और अचंभिर बड़ी रीति के साथ। हिलाकर अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए खुदा बाप से मांगते हुए, परमेश्वर आज पवित्र आत्मा की अग्नि मुझ पे उतरे। पवित्र आत्मा की आग मुझ पे उतरे। मैं तेरी आत्मा से आज भरकर वापिस जाऊं। गैर भाषाओं से भरकर वापिस जाऊं। जो तेरे वचन में लिखा हुआ है कि यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, पर परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हें आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। कैम्ब्रा चर्च, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से भर जाओ। Receive right now in the name of Jesus. आग! Holy Ghost की फायर से भर जाओ। Receive baptism of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को रिसीव करो। जितने जन इस आवाज को सुन रहे हैं, ब्रांचेस में, ऑनलाइन, receive baptism of the Holy Ghost. रिसीव। डिले खत्म करो इसका। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। बैप्टिज्म खुदाबंद के नाम में पवित्र आत्मा की अग्नि का बपतिस्मा रिसीव करो और उसके बाद तुम बड़े बड़े काम करोगे, परिवर्तित हो जाओगे। लेप्रोमा साम्रियांदा नबा साका मकांदा रिसीव करो यीशु के नाम में, 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 यीशु के नाम में। रिसीव, रिसीव। लेप्रोमा साम्रियांदा नबा साका मकांदा। गैर भाषा से भर रहे हैं यूथ, जवान लोग गैर भाषा से भर रहे हैं।
अपनी बॉडी को खुला छोड़ो, उसे टाइट मत करो और उसे बांध के मत रखो। यीशु मसीह का आत्मा तुम्हें छू रहा है। नाचना है तो नाचो, ताली बजानी तो बजाओ, झूमना है तो झूमो, कोई वॉलंटरी किसी को पकड़ेगा नहीं। रिसीव 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 बैप्टिज्म। यीशु के दूत तुम्हें बैप्टिज्म दे रहे हैं, पर फायर वाला, आग वाला, आग आग। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर। आग के बपतिस्मे को ग्रहण करो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर। उसके दूत तुम्हें आग का बपतिस्मा दे रहे हैं, गैर भाषा का बपतिस्मा दे रहे हैं। दुष्ट आत्मा तुम्हारे जीवनों को छोड़ के जा रही हैं। यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे शरीर आजाद हो रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे शरीर दुष्ट आत्माओं से आजाद हो रहे हैं। तुम्हारे मन दुष्ट आत्माओं से आजाद हो रहे हैं। आमीन। ऊंचा और लंबा ये आशीष आपकी है खामरा चर्च। मैंने कहा आमीन। ऊंचा और लंबा ये आशीष आपकी है खामरा चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बधाई हो। अपने देश के इस झंडे को अपने हाथों में उठाएंगे अगर आपके पास है तो, नहीं तो आप स्क्रीन की ओर देखेंगे उस अपने देश के झंडे को और अपने हाथों को अपने देश की ओर बढ़ाएंगे। आप जिस भी देश से मुझे देख रहे हैं, अब उस देश, अपने देश के लिए आप भी प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को अपने देश की ओर उठाएं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आज ये स्पेशल कहा है आप लोगों के लिए कि मसीही लोगों को अपने देश के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी पहले से कहीं अधिक, क्योंकि आने वाले समय में जो मिडिल क्लास लोग हैं वो गरीबी की तरफ चले जाएंगे बहुत से। तो ये एक दुखी करने वाली बात है। तो हमें अपने देश की इकोनॉमी के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, आने वाले दशकों में दुनिया में दो क्लासेस बहुत होंगी, या तो बहुत अमीर बहुत होंगे या बहुत गरीब। मिडिल क्लास जो अब सबसे ज्यादा है वो कम होती जाएगी और हमें प्रार्थना करनी है। आपको इसलिए प्रार्थना करनी है, इसलिए नहीं कि ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा होगा। ये अनचेंजेबल है, आपकी प्रेयर से चेंज नहीं कर सकती। लेकिन हमें क्यों प्रार्थना करनी है? ताकि हम, आप मसीही लोग, खुदावंद के लोग, परमेश्वर के जन बचाए जाएं और वो पहले से तैयार हों। अपने हाथों को उठाओ। इसलिए हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है कि जो दूसरे देश सहन कर रहे हैं और जो इस तरफ आ रहा है, परमेश्वर हम पे दया करे। अपने हाथों को उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपने देश के लिए, खुदा बाप, जो झंडा मेरे हाथ में, मेरे देश का, इस देश को ब्लेस कर, मेरे देश को आशीषित कर, इसे बढ़ा, इसके लोगों को बढ़ा खुदावन। फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा कर, इकोनॉमी को अच्छा कर। हम तेरे सामने अपने देश को रखते हैं खुदावन। तेरी बरकत को चाहते हैं, तेरी बुद्धि को चाहते हैं। पॉलिटिशियंस के अंदर, अगुओं के अंदर, उनके लिए भी खुदावन हम प्रार्थना करते हैं। तेरे जीवित नाम में तेरे लहू को छिड़कते हैं, अंधकार की शक्तियों को डांटते हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी और हमारे देश की है। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे। मेरी टीम अभी पहुंची है चर्च, क्रूसेड से वापस कोलकाता से, सुबह आज ही। तो और एक मेरी टीम जो है वो बाइबल कॉलेज की ओपनिंग की तैयारी कर रही है। तो आज मैं चाहता था बहुत से कुछ काम करना, लेकिन वो मैं थर्सडे से स्टार्ट करूंगा। इस थर्सडे से, क्योंकि 1 महीने के बाद बहुत से क्रूसेड दे दिए गए हैं। 1 महीना इस चर्च को मैं दूंगा, अपनी चर्च को।
तो एक महीना ना कोई थर्सडे ना कोई संडे आप मिस मत करना, क्योंकि डिलीवरेंस वीक स्टार्ट हो चुके हैं ये थर्सडे से। और मैं आपको बता रहा हूं, बंधे हुए लोग, पचड़ों में फंसे हुए लोग, केसेस में फंसे हुए लोग, बीमारियों में, दुष्ट आत्माओं में, मिस मत करना। थर्सडे से शुरू हो जाएगा और ये 4-5 हफ्तों तक चलेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, रिजल्ट आएंगे, ऐसे सुने नहीं होंगे आप। उसके बाद विदेशों में, पंजाब में और स्टेटों में क्रूसेड्स हैं। तो मैं चाहता हूं कि कुछ समय मैं आपके साथ भी रखूं, कुछ समय उनके साथ रखूं, तो हम बांट के इस तरह से अब काम करेंगे। अपने हाथों को उठाओ। बाइबल कॉलेज को फिर से हम देखेंगे। मेरा परिवार इसकी तैयारी अब कर रहा है, आपको जल्दी इसमें ले चलेंगे। ये बाइबल कॉलेज 500 बच्चों के रहने के लिए है। 450 यहां पर स्टूडेंट्स रहेंगे जो पास्टर बन जाएंगे, और 50 डिसाइपल होते हैं यहां। तो ये 2 बिल्डिंग्स हैं, ये एक बिल्डिंग नहीं है। फ्रंट दिखाओ पहले, फ्रंट। ये एक बिल्डिंग है, इसके पीछे इसी तरह की दूसरी बिल्डिंग है। अगर आप साइड से देखेंगे, अब 2 बिल्डिंग वाली पिक्चर दिखाओ। ये 2 बिल्डिंग्स हैं, तो फ्रंट दिखाओ। तो एक बिल्डिंग जहां बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स रहेंगे, ये टोटल एसी है, सर्दियों में हीटिंग है, फर्स्ट क्लास 5 स्टार होटल की तरह है। और जो सेकंड डिसाइपल बिल्डिंग है, वहां पर वो डिसाइपल्स होते हैं जो मेरे साथ 24 आवर काम करते हैं। उनके लिए भी मैं चाहता था कि एक अच्छा प्लेस कंफर्टेबल में रेडी करूं, जहां वो रेस्ट कर सकें, रह सकें। तो ये बिल्डिंग दर्शन नहीं है बन के तैयार होगी, ये तैयार हो चुकी है। तो मैं और मेरा परिवार, मेरी वाइफ, बच्चे सब इस तैयारी में हैं। तो हम थर्सडे सब आपको इकट्ठे मिलेंगे, लेकिन थर्सडे कॉलेज की गुड न्यूज़ आपको देते हुए मिलेंगे। आमीन। कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं जो पवित्र आत्मा ने मुझसे कही हैं। उससे पहले, जितनी हाथों में ताकत है, कोलकाता के लिए तारीफ कर दो खुदा पर। जितनी ताकत है हाथों में, हालेलुया। शैतान ने पूरी कोशिश की कि वो वहां पे ना हो, पूरी कोशिश, क्योंकि वहां जो ग्राउंड्स थी और ग्राउंड्स थी, वो छोटी छोटी ग्राउंड्स हैं वहां पे। तो परमेश्वर ने हमें ग्राउंड भी बड़ी दी, सिस्टम भी बड़ा दिया और लोग भी दिए। हालेलुया। अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात को शेयर करना चाहता हूं। अब जब पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है कि आपको फिल करना है और डिलीवर करना है इन 4-5 हफ्तों के अंदर, जब तक मार्च की बड़ी मीटिंग नहीं आती। मार्च की बड़ी मीटिंग डिलीवरेंस वीक्स की एंड होगा, उसके बाद क्रूसेड्स होंगे यहाँ फॉरेन में और कंट्रीज में और स्टेट्स में भी, पंजाब में भी। लेकिन एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। खामरा चर्च की पहली 5 रोज जो हैं, 5, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, जो पहली 5 रोज हैं, चाहे वो चेयर सेक्शन की हैं, आप हैं, इधर हैं, आप नए लोगों को आगे बैठने का मौका देंगे आज से, ओके। तो जितने भी पुराने बिलीवर्स हैं, अगर आप जल्दी आ जाते हैं तो आप 5 लाइंस को छोड़कर 6ठी लाइन से बैठना स्टार्ट होंगे और सब नए लोगों को मौका देंगे आगे बैठने का। क्यों मैं ये कह रहा हूं? एक बर्तन है जो खाली है, टोटल खाली है। एक बर्तन है जो भरा हुआ है, एक हफ्ते में थोड़ा सा खाली होता है तो आके संडे फिर भर जाता है। लेकिन एक बिल्कुल ही खाली है, बेचारा वो पीछे ही बैठा है। तो आप अगली 5 जो रोज हैं, हमेशा उन लोगों को मौका देंगे, वॉलंटियर्स,
जो लोग नए हैं और पहले आ रहे हैं। अगर पुराना कोई पहले आ रहा है तो वो पहली सीट पे नहीं बैठेगा, वो 6वीं रो से शुरू करेगा पुराना। और जो नया आ रहा है वो पहली रो से शुरू करेगा। पहली 5 रो हम नए लोगों को देंगे। और ये परमेश्वर का कहना है, ओके। मुझे किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं किया, मैं अपनी कोई नाराजगी नहीं, कोई ऐसा नहीं प्लान है, कुछ नहीं है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, एक परमेश्वर उन लोगों को मौका देना चाहता है भरने का जो भरे नहीं हैं, ओके। तो उन लोगों को मालूम होगा हम आगे बैठ सकते हैं। कोई झारखंड से आया है, कोई अमेरिका से आया है, कोई किधर से आया है। तो मेरा परिवार जो है, मेरे रिश्तेदार और भी लोग हैं, वो भी इस बात को समझेंगे और 5वीं रो से ही आप शुरू करेंगे, ओके। तो सभी लोगों के लिए सेम रूल है। मेरा परिवार हो, करीबी लोग हों, लीगल लोग हों, कोई लोग हों, आपको 5वीं रो से बैठना है। पहली 5 हम नए बच्चों के लिए, खाली बच्चों के लिए छोड़ देंगे कि वो आए और भरें। और मैं आपको बता रहा हूं, वो समय आ चुका है जब पवित्र आत्मा की अग्नि आपके सिरों पर उतरा करेगी हर संडे, और आप पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग के साथ भरपूर होकर आप वापिस जाया करेंगे। और लाइव्स बिल्कुल भी सेम नहीं रहेंगी, बीमारियां जाती रहेंगी, नई आशा परमेश्वर आपको देगा और शैतान के कामों को वो फिनिश करेगा। आपकी लाइफ, आपकी डेस्टिनी, आपके बिजनेस, फाइनेंसेस, कैरियर कुछ भी सेम ना होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। डिले खत्म करो, ऊंचा करो इसे। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हैं आप? सारी इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करेंगे? हमें ये हॉल बड़ा करना पड़ेगा महीनों के अंदर ही। अपनी तरफ से सबसे बड़ा हॉल बना लिया कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन ये बड़ा करना पड़ेगा। ग्राउंड्स तैयार हैं, ओवरफ्लोस तैयार हैं, हीलिंग हॉल आज से तैयार है और खुदाबंद आपको छूने के लिए भी तैयार है। यीशु मसीह के नाम में आपके सपने चेंज हो जाएंगे। जो होने वाला है आपको सपनों में दिखाई दिया करेगा। मैंने कहा जो होने वाला है आपको सपनों में दिखाई दिया करेगा। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। हमें एक मन होकर, क्योंकि चर्च में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं इसलिए ताकि वो कुछ सीख कर कुछ अपना कर सकें, और ये परमेश्वर की ओर से कई बार नहीं होता, मोस्टली नहीं होता। और एक लोग होते जो समझते हैं कि परमेश्वर जो यहां पे कर रहा है, मेरी जिंदगी भी अगर उसमें लग जाए तो मैं सफल हो जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं, वो समय आ चुका है जब परमेश्वर जाहिर करेगा, जब परमेश्वर वो कार्य करेगा जो पहले कभी नहीं हुए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। धूम पड़ चुकी है यीशु मसीह के नाम की। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। लाख लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएं, आपको बुरा कहें, आप चिन्नी सा भी डरने वाले नहीं हैं उनसे। वो भूल जाएं कि डरा लेंगे, क्योंकि हम होनोलुलु आइलैंड से नहीं आए हैं, इसी पंजाब की धरती से जन्मे। हालेलुया। यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, जीवन बदलने आया। और अगर यह परमेश्वर का कार्य है, कोई दुनिया की ताकत इसे रोक नहीं पाएगी। लोगों को लगता है अभी तक तो लोग खिलाफत कर रहे थे, लेकिन जब बड़े बड़े लोग खिलाफत करने लगेंगे, बड़ी बड़ी संस्थाएं खिलाफत करने लगेंगी, तब क्या होगा? उनसे बड़े लोग परमेश्वर इधर की साइड खड़े कर देगा। लोग नेशनल लेवल पे खड़े होंगे खिलाफ, वो इंटरनेशनल लोगों को खड़ा कर देगा हमारे साथ। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर के पास हर चीज का हथियार है, हर चीज का काउंटर है।
वो जीवित है, वो मुर्दा नहीं है। मैं कहा वो जिंदा खुदा है, मुर्दा नहीं है। वो जिसने तुम्हें खड़ा किया है वो तुम्हें सुरक्षित रखने की, तुम्हें आगे बढ़ाने की ताकत भी रखता है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो आपने कुछ नहीं देखा, आप हैरान हो जाएंगे जब यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े लोग जीसस के साथ खड़े हो जाएंगे। आपको ओ ये भी परमेश्वर में है, अच्छा ये भी परमेश्वर में है, ये तो बड़े बड़े लोग हैं, खुदा में हैं, खड़े हो जाएंगे वो। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये युद्ध मांस का लहू का नहीं है, अंधकार की शक्तियों का है। आप शराब पीने चले जाओ, कोई आपको कुछ नहीं कहता। लोग तो अफीम की भी तारीफें करेंगे, वो भी खा लो, कोई कुछ नहीं कहता। दो दो शादियों वालों को भी आज महिमा मंडित, तीन तीन शादियों वालों को भी महिमा मंडित कर लेते लोग, कोई कुछ नहीं कहता। 10-10 गर्लफ्रेंड, कोई कुछ नहीं कहता। गालियां निकाल निकाल कर गाने गाओ, कुछ नहीं कहता कोई। ऐसे गाने जो परिवार के साथ आप सुन नहीं सकते, कुछ नहीं कहता कोई। लेकिन चर्च में जाने पर ही क्यों मिर्ची लगती है? क्योंकि शैतान को पता है यही दुनिया का एकमात्र स्थान है, जीसस क्राइस्ट का चर्च। वो चाहे खामरा में हो, चाहे वो कलकत्ता में हो, चाहे वो जर्मनी में हो, उसे पता है कि ये एकमात्र स्थान ऐसा है जहां उसकी चलने वाली नहीं है। कभी सोचा आपने, जब मैं पापी था तो लोग मुझे अच्छा कहते थे, कोई मेरी बुराई नहीं करता था। लेकिन जब आप जीसस के नाम के लिए खड़े होते हैं तो बहुतेरे, और जीसस ने क्या कहा? उनका गुस्सा मत करो, वो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। 2022 में पंजाब में बहुत विरोध हुआ, लोग डर गए। और अगर आप नोटिस करेंगे 2022 के बाद ही पूरे पंजाब को मालूम हुआ जीसस क्राइस्ट के बारे में। जो प्रचारक नहीं कर सके पूरा, आपके विरोधियों ने कर दिया। वो आपके वेल विशर हैं, बिना तनख्वाह लिए आपके नौकर हैं, वो करने दो उनको काम, उनको काम करने दीजिए। वो बिना तनख्वाह के आपकी नौकरी कर रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं, जीसस का नाम। और क्या चाहिए आपको? बड़े चैनल में न्यूज देनी हो, लाखों रुपए मांगते भाई साहब 15 सेकंड का, वो फ्री में लगा रहे हैं, आपके लाखों बच रहे हैं। वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो चिंता छोड़ दो। मेरे पास पहला प्रचार जीसस क्राइस्ट का नेगेटिव आया था, आज मैं लाखों प्रचार कर चुका हूं पॉजिटिव, तो वो चिंता मत करो। ये एक क्यों लगा इधर, दूसरा कहां है? यहां एक तरफ से आवाज आ रही मुझे, इधर से। जोर से हालेलुया बोल। मैं कह रहा हूं ये न्यूज, जोर से हालेलुया बोलो जरा। इसलिए नेगेटिव प्रचार जाता है, डोंट वरी। मैं कह रहा हूं ये न्यूज चैनल्स के एंकर्स को परमेश्वर टच करके अपने में लेके आएगा। ये बड़े बड़े मालिकों को परमेश्वर छुएगा और अपने में लेके आएगा। उनको भी मालूम होगा जब वो खुद टेस्ट करेंगे कि यीशु मसीह धर्म और जात को बदलने के लिए नहीं बल्कि जीवन को बदलने के लिए आए, उन्हें मालूम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हैं आप? सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे? नए लोग पहली 5 रो में, थर्सडे संडे कोई छुट्टी नहीं, क्योंकि हो सकता है हर थर्सडे संडे में आप पर अनॉइंटिंग ऑयल से प्रार्थना करके सब पे ले हैंड करूं, तो कोई कुछ पता नहीं। तो रेडी रहना है स्पिरिट में। आप सेम नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप सेम नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या कहा यीशु मसीह ने? उसने कहा जो अभिषेक तुम्हारा किया गया है, अपने पड़ोसी को बोलो जो अभिषेक तुम्हारा किया गया है वो तुम्हारी अगुवाई करेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, फिर से बोलो अभिषेक तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। फिर से बोलो अभिषेक तुम्हें सब कुछ सिखाएगा।
कई बार आप कंफ्यूज रहते हैं, मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं, मेरा पति मेरे काबू में नहीं है, ये शराब पीता है, और मेरे बच्चे मेरे कहने में नहीं है, मैं क्या करूं। पहला यूहन्ना 2 उसकी 27 आयत में लिखा है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो यीशु मसीह की ओर से किया गया तुम में बना रहता है। तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं इसमें बड़ाई नहीं कर रहा हूं, बड़ाई अभिषेक की है। जब बड़े बड़े चर्च को, बड़ी चीजों को, बड़े सिस्टम को बनाया जाता है, तो आप, मैं इंडिया के अच्छे अच्छे बेस्ट आर्किटेक्ट्स के साथ जब बैठा पिछले 8-10 साल में, तो मैं आपको बता सकता हूं, जो अभिषेक परमेश्वर ने मेरा किया, मुझे ये सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं उनको बता रहा था कैसे बेस्ट करना है। मैं आपको सच कह रहा हूं, कोई भी डिपार्टमेंट हो, मैंने वो सीखा नहीं है। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, मैं कोई सिविल इंजीनियर नहीं हूं। लेकिन बाइबल कहती है जो अभिषेक तुम्हारा उसकी ओर से किया गया, इसका कोई प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो यीशु मसीह की ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और वह सच्चा है, झूठा नहीं। जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। कहता जो अभिषेक तुम्हारा किया गया है वो तुम्हें सब बातें सिखाता है। मेरा अभिषेक किया गया, प्रभु ने 2004 में मुझे चुना, उसके बाद मेरा अभिषेक हुआ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मैंने पाया। जब वर्शिप होती थी पूरी ताकत के साथ मैं वर्शिप करता था। थोड़ा शर्मीला था तो थोड़ा नुक्कड़ पे या आगे बैठता था कि लोग मुझे देखे ना, लेकिन पूरी ताकत से मैं आंखें बंद करके तालियों के साथ वर्शिप करके अभिषेक से अपने आप को भरता था। और जब मैं बिजनेसमैन था 2004, 5, 6 में, कि मैं बिजनेस MBA करके नहीं आया था, लेकिन 1 लाख रुपया, 60,000, 70,000, 80,000 रुपया रोज का कमा रहा था 2005 में। तब उसकी वैल्यू लगा लो कि दुगना तिगना उसकी वैल्यू होगी। आज की लगा लो 3 लाख रुपया रोज का कमा रहा था, रोज का कमा रहा था। सेल में बात नहीं कर रहा हूं, कमाई की बात कर रहा हूं। किसी ने मुझे सिखाया नहीं था, लेकिन बाइबल कहती जो अभिषेक तुम्हारा किया गया वो तुम्हें सब बातें क्या करता है, सिखाता है। और जब सेवकाई बड़ी, मुझे बिजनेस छोड़ के आना पड़ा, मैंने पैसा छोड़ के परमेश्वर में मैं आया हूं। इसलिए मुझे पैसे का लालच नहीं है, मुझे चाहिए परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर दे रहा है वो देगा। और वचन कहता है उसके बाद फिर मैं सेवकाई में आया। मेरे पास कोई अच्छा बाइबल कॉलेज नहीं था कि मैं वहां सीखूं, लेकिन बाइबल कहती है वो अभिषेक जो तुम्हारा किया गया तुम्हें सब बातें क्या करता है, सिखाता है। बाइबल कॉलेज तो 1 घंटा पढ़ाई होती, 1.5 घंटा थ्योरी, बाकी प्रैक्टिकल होता है चर्च में, क्योंकि यही मसा है। थ्योरी सब कर लेते हैं लेकिन मसा नहीं पा पाते, क्योंकि मसा चर्च के अंदर है, ड्यूटीज में है। हालेलुया। तब सेवकाई में आया तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया। मैंने किसी को बैठने के लिए नहीं बोला है। अगर मैं बैठा हूं, मैं खड़ा हूं, तो आप भी खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। जब तक कि आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, आप खड़े हो सकते हैं। उसने कहा वो अभिषेक तुम्हें सब बातें सिखाता है। आज क्यों लोग कामयाब नहीं है क्रिश्चियनिटी में? अभिषेक की कमी के कारण, सेवकाई में अभिषेक की कमी के कारण। अगर उनका कैरियर पॉलिटिकल या किसी भी और लाइन का है, क्यों कामयाब नहीं? अभिषेक की कमी के कारण। क्योंकि बाइबल कहती है जब तुम्हारा अभिषेक किया जाएगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। तुम्हारा पति रोज शराब पी के आता, तुम रोज उससे लड़ती हो, लेकिन जब तुम प्रभु का अभिषेक पालोगी, तो जब तुम लड़ने लगोगी अभिषेक पाने के बाद, तुम्हें अंदर से आवाज आएगी नहीं आज लड़ना नहीं है, आज तुझे प्रेयर करनी है, आज प्रेम से बात करनी है, कुछ अलग करना है। ऐसा कुछ होगा जो पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि जब अभिषेक आता है बदलाव आता है।
प्रभु ने कहा शाऊल को, जब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा तो परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा, तू बदल जाएगा। तेरा कद तो उतना ही रहेगा, रंग रूप तो वही रहेगा, लेकिन अंदर से वो बदलाव होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया, नाश कर दिया जाएगा, वचन कहता है। वो अभिषेक तुम्हें सब बातें सिखाएगा। तुम डॉक्टर हो, वो तुम्हें सिखाएगा। तुम पास्टर हो, तुम्हें सिखाएगा। बिलीवर हो, सिखाएगा। हाउसवाइफ, होम मेकर हो, सिखाएगा। बिजनेसमैन हो, सिखाएगा। नौकरी करते हो, सिखाएगा। तुम्हें सब चीजें सिखाएगा। जिस जीवन में तुम हो, तुम्हारे आसपास परिवार को कैसे संभालना है, बच्चों को कैसे संभालना है, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। इसलिए मोस्टली लोग अपने जीवन में गलत डिसीजन लेते हैं जब वो अभिषेक से दूर चले जाते हैं। हालेलुया। तुम्हें सब बातें सिखाएगा, उसने कहा। परंतु वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया अगर तुम में बना रहता है तो इसका प्रयोजन नहीं कि लिखता कोई तुम्हें सिखाए, लेकिन वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। बाइबल कहती है उस अभिषेक के कारण जब मैं पुरनियों के साथ बैठता हूं, बुजुर्गों के साथ बैठता हूं, तो उनसे भी सियाना लगता हूं, अभिषेक के कारण। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं कि अगर लाइफ में वो करना है जो प्रभु चाहता है, क्योंकि उसी के साथ फल आएगा। जिधर प्रभु लेके जाएगा वही फल है। पौलुस कहता मैं एक जगह जा रहा था प्रचार करने, पवित्र आत्मा ने मुझे मना कर दिया, उस एरिया नहीं जाना है। आज बहुत से पास्टर हैं उस जगह प्रचार कर रहे हैं जहां पवित्र आत्मा ने उन्हें नहीं भेजा है। जब पवित्र आत्मा आपको नहीं भेजता और आप किसी जेलसी से किसी को दिखाने के लिए वहां चले जाते हैं, रिजल्ट नहीं आता। पौलुस कहता फिर मैं वहां जाना चाहा, फिर वहां भी प्रभु ने मुझे नहीं जाने दिया और एक अलग जगह प्रभु ने मुझे भेजा और वहां बहुत से कार्य किए। क्या पौलुस अभिषिक्त नहीं था? क्या उसमें वरदान काम नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। लेकिन अभिषेक ने उसे सिखाया, पवित्र आत्मा की आवाज ने सिखाया कि तुझे किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। जो अभिषेक आपका किया जाएगा आपको सब बातें सिखाएगा। इसलिए शैतान इसी अभिषेक को करप्ट करना चाहता है। इसे करप्ट मत होने दें। किसी पाप से, किसी गलती से, किसी शरीर के काम से आपको इसे संभाल के रखना है, इसे अंदर रखना है, इसको लगातार फिल करना है। अगर तेल खुले में छोड़ दो उड़ जाता है, अभिषेक भी उड़ जाता है। आप कुछ दिन प्रार्थना ना करें, आप संसार में गुम जाएं, आपका अभिषेक कम होना शुरू होता है। हालेलुया। बाइबल कहती है थोड़ी सी मूर्खता के कारण प्रतिष्ठा कम होती है, और बाइबल कहती है कि मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल भी सड़ने और बसाने लगता है। मरी मक्खियां पाप को दर्शाती हैं, गंधी का तेल, सुगंधित तेल अभिषेक को दर्शाता है कि पाप जो है वो अभिषेक को खत्म कर देता है। फिर फेक अभिषेक रह जाता है या वरदान रह जाते हैं जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यूज करने के बाद नरक भी आपके लिए तैयार है। अगर आपको रियल और सच्चे अभिषेक से भरना है तो आपको परमेश्वर के करीब जाना होगा, अभिषेक को मांगना होगा। वर्शिप के दौरान, प्रार्थना के दौरान अपने आप को फिल करना है, ध्यान लगाना है, मांगना है परमेश्वर से, शर्म छोड़कर। बॉडी पे कंट्रोल करने की कोशिश मत करें, पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को दे दें और देखें परमेश्वर क्या करता है। हर रोज अभिषेक से भरें, रोज पवित्र आत्मा से भरें, वो आपकी अगुवाई करेगा, ग्रेटनेस के रास्ते पे आपको ले जाएगा। जहां आप होंगे आप यूनिक होंगे, बेस्ट होंगे अपने स्थान के ऊपर। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हैं अभिषेक से भरने के लिए? आपको और कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। अभिषेक आपको सिखाता है क्या खाना है, अपने शरीर का ध्यान कैसे रखना है राइट वे में। अभिषेक आपको सिखाता है अपनी फैमिली का ध्यान कैसे रखना है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो खुदावन
मैं इस अभिषेक से भरने के लिए तैयार हूं। अपने उस ऑयल को निकालकर अपने घुटनों के भार बैठ जाओ। अपने घुटनों के बाहर आ जाओ, ऑयल को निकाल लो। चाहते हो अभिषेक से भरना? सो वॉलंटियर्स भी, आप भी उस ऑयल को लगा सकते हैं राइट नाउ। जब प्रार्थना हो रही होगी इन आज डिलीवरेंस वीक्स में, आप भी प्रेयर में शामिल हो, क्वायर भी, सब जन भी, ताकि प्रभु का अभिषेक इस साल एक नेक्स्ट लेवल पर आप पर उतरे, सब पर। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे तेल मला चंगा किया। ओ अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे तेल मरा चंगा किया। वो है मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं, अपने सोटे से मेरी रक्षा करे। वो है मेरा चरवाहा, कोई घटी नहीं, अपने सोटे से मेरी रक्षा करे। यीशुआ, यीशुआ, सुन ले मेरी इल्तिजा, अपनी राहों पे साथ साथ तुझको आगे तू चला। यीशुआ, हीलिंग हॉल में जाओ अभी, हीलिंग हॉल में जाओ अभी। और जिन शरीरों का मसा किया जा रहा है, यीशु मसीह का आत्मा कहता है, आज जो हीलिंग हॉल में बैठे हैं वो मेरी महिमा को देखेंगे। आज जो हीलिंग हॉल में बैठे हैं वो मेरी महिमा को देखेंगे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। जो हीलिंग हॉल में है, ऑयल को लगाओ अपने बॉडी के ऊपर, और यीशु मसीह के नाम में बीमारियां श्रापित होकर, मरकर, डेड होकर निकल जाएंगे बॉडी को छोड़कर राइट नाउ इन जीसस नेम। उठाकर अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए, यीशु मेरा गढ़ है, देता मुझको वो शिफा, मेरी बल शक्ति वही, मेरे जीने की वजह। अपने हाथों को उठा लो। अगले 5 मिनट इसकी डिले खत्म करो। मैं बोल रहा हूं डिले आ रही, एक बार में सुन जाया करो। अगले 5 मिनट आत्मा से भरने के और गैर भाषा से भरने के और अभिषेक पाने के होंगे, और लाइफ सेम नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। वर्शिप करना तालियों के साथ झूमकर। अभिषेक मेरा किया, पंजाबी। को है बदल दिया, मेरे सिर पे तेल मला चंगा किया। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे तेल मला चंगा किया। वो है मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं, अपने सोते से मेरी रक्षा करे। यीशु मेरा गढ़ है, देता मुझको वो शिफा, मेरी बल और शक्ति वही, मेरे जीने की वजह। यीशु आउट सदा के लिए झुक इन जीसस नेम। आप प्रार्थना करने लगी हूँ ना, अलग कर देने दे, प्रार्थना कर दिया। इन जीसस नेम।
तुम फ्री हो, अभिषेक मेरा आराम से। रिसीव। मुझको है बदल दिया मेरे सिर पे तेल मला चंगा किया, अभिषेक मेरा किया, भर जाओ, मुझको भर जाओ। है बदल दिया ओके। मेरे सिर पे। जब ये खड़े होना शुरू कर देंगे मैं चला जाऊंगा, जब ये बैठ जाएंगे मैं आ जाऊंगा। अभिषेक मेरा तालियों के साथ, किया, तालियों के साथ। मुझको है बदल दिया मेरे सिर पे तेल मला चंगा किया, वो है मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं, अपने सोते से मेरी रक्षा करे। तालियों के साथ। यीशु मेरा गढ़ है, देगा मुझको वो शिफा, मेरी बल शक्ति वही मेरे जीने की वजह, चाहे अंधेर से मैं चलूं, पानी से ना मैं डरूं, चरवाहा है वो मेरा, इसलिए मैं ये कहूं, यीशुआ यीशुआ सुन ले मेरी इल्तिजा, अपनी राहों पे साथ साथ मुझको आगे तू बढ़ा, यीशुआ 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 यीशुआ। फ्यूचर में बहुत से बड़े बड़े खुदाबंद के लोग यहां से निकलने वाले हैं, इन लाइनों से निकलने वाले हैं। रिसीव करो जहां भी बैठे हो। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, तेरे सिर पे तेल मला चंगा किया, अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे तेल मला चंगा किया, वो है मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं, अपने सोते से मेरी रक्षा करे। यीशु मेरा गढ़ है, देता मुझको वो शिफा, मेरी बल शक्ति वही मेरे जीने की वजह, यीशुआ 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 जहां भी हो, दूत तुम्हें आग का बपतिस्मा दे रहे हैं। अभी तुम्हारी डुबकी आग में लगाई जा रही है। अभी खामरा चर्च, रिसीव 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 फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर।
Receive fire. Baptism of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले लो यीशु के नाम में। तुम्हारे शरीरों को परमेश्वर मसा करते हैं। बीमारियां आउट इन जीसस नेम। डिप्रेशन आउट। ब्रांचेस, द सेम अनॉइंटिंग इज फॉलिंग अपॉन यू। सेम मसा यहां जो है ब्रांचेस पे उतर रहा है। ऑनलाइन में देख रहा हूं एक सिस्टर को व्हाइट कपड़ों में मीटिंग अटेंड करते हुए, पर मैं आपको बताना चाहता हूं समय नहीं है ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने का। आपको चर्च में मौजूद होना है। आप फील हो रही हैं व्हाइट कपड़ों में, यहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर आप बैठी हैं और खुदावंद आत्मा आपको भर रहा है राइट नाउ। हार्ट के रोग खत्म हो रहे हैं, ब्लड के रोग खत्म हो रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। अपोस्टल जी 2 साल पहले इस भाई के मन के पूरी तरह से डिसलोकेट हो चुके थे और डॉक्टर ने छड़ी दी और बेल्ट लगा दी और एक कदम भी ये अपने आप नहीं चल पाते थे। और अभी अभी जैसे आपने प्रार्थना की कि आपके ऊपर अभिषेक उतरा, उसी समय परमेश्वर के अभिषेक ने इस भाई को छुआ, खड़ा हुआ, चलने लगा, पूरी तरह से हील हो चुका है। अपोस्टल जी मुझको वो शिफा, मेरी शक्ति वही, मेरे जीने की वजह यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। लिव, सरेंडर। ऐ कोई छेड़ेगा नहीं, सरेंडर। किसने किया था ये? तूने किया? हाँ? दे दी मुझको आशीषें, सुनना मेरी हर दुआ यीशुआ, 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 यीशुआ। ये हील हो चुका है। उठाओ इसे, खड़ा करो, चलो, टांगे उठा उठा के चलो। यीशुआ, यीशुआ, हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी आज ये सिस्टर पहली बार चर्चा बसी। 3 साल से इस बहन की लेफ्ट बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज थी। फैमिली इन्हें पकड़ के आज चर्च लेके गए थे, लेकिन जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय सिस्टर ने चलना शुरू किया। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे तेरा झंडा किया। हालेलुया। अपोस्टल जी 5 महीने पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ, जिसके कारण इनकी लाइफ साइड पूरी तरह डेड हो चुकी थी। अपोस्टल जी सिर्फ आधी साइड इसकी जीवित थी और उसके कारण दोनों टांगे पूरी तरह टेढ़ी हो चुकी थी। और आज जैसे परमेश्वर के अभिषेक ने छुआ, खड़े हुए चलना शुरू किया, पूरी तरह से यीशु मेरा गढ़ है, देता मुझको वो शिफा, मेरी बल शक्ति वही, मेरे जीने की वजह। चाहे देर से मैं चलूं, पानी से ना मैं डरूं, चल रहा है वो मेरा, इसलिए मैं ये कहूं। यीशुआ, यीशुआ, सुन ले मेरी इल्तिजा, अपनी राहों पे साथ ही साथ मुझको आगे तू बढ़ा। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। हालेलुया। आज से 13 साल पहले, 14 साल पहले
प्रभु की आत्मा ने मुझे अपने दास के रूप में होकर अभिषेक किया था, और वो एक्सपीरियंस जब हुआ था तो चर्च ने महसूस किया था कि ये जो लेवल हम देख रहे हैं पहले कभी नहीं था। वो सेम एक्सपीरियंस मुझे कोलकाता क्रूसेड से पहले दुबई में हुआ इस हफ्ते, पिछले हफ्ते। और मैं आपको बता रहा हूं, जितने क्रिश्चियंस देख रहे हैं पूरी दुनिया से, इंडिया से, अगर आपको पवित्र आत्मा का स्वाद चखना है, अभिषेक लेना है, संडे चर्च में मौजूद रहना। यहां आप खाली वापस नहीं जाओ, और सिर्फ आप प्रभु के काम नहीं देखोगे कि हीलिंग हो रही है बड़ी बड़ी, आप खुद काम करने वाले बन के जाओगे, बड़े बड़े काम करने वाले। आमीन हो चाहिए, आशीष हमारी है। अपोस्टल जी 7 महीने से ये भाई की राइट साइड पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी, और कमर से लेकर नीचे पैर तक की जो नाड़ें होती है, नर्व्स होती है, वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी। आज जैसे ही आपने प्रेयर की कि अभिषेक तुम्हें छू रहा है, एकदम से करंट दौड़ा उस टांग में, और 7 महीने बाद आज भाई चला और हील हो चुका है। उसने मेरे सिर से ले लिया, दे दी मुझको आशीष, सुनता मेरी हर दुआ, यीशुआ 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 अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे तेल मला चंगा किया, वो है मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं अपने सोते। अपोस्टल जी, ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है। ये बहन बताते हैं कि 8 साल से इनको डिप्रेशन था, और ये अपने आप को मारते थे, और कई बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, पर आज जैसे इन्होंने ऑयल अप्लाई किया, आज वो डिप्रेशन इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। बोझ गुनाहों का उसने मेरे सिर से ले लिया, दे दी मुझको आशीष, सुनता। तू जो इधर उधर देख रहा है, तेरे को बोल रहा हूं मैं, तू गलत है, बाकी सब सही है। ताकि दिमाग रखो। जो लोग हील हो रहे हैं, आप बपतिस्मा लें, जीसस को अपना उद्धारकर्ता माने। नहीं तो होता क्या है, आप चंगाई ले जाते हैं, फिर से पुराने कामों में चले जाते हैं, और वो चंगाई खत्म हो जाती है। बपतिस्मा लें, प्रभु में जीवन बिताएं, ताकि चंगाई बनी रहे। ये मेहनत से आती है, ये आसान नहीं है, तो इसे वेस्ट मत करें। अपने हाथों को उठाओ, बोलो यीशु, ऊंची आवाज में फिर से कहें, यीशु मेरा अभिषेक कर। मैं आज तेरे भवन में बैठा हूं, मेरा अभिषेक कर। फिर से कहें, यीशु मेरा अभिषेक कर। हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी 4 साल से इस बहन को पार्किंसन नाम का रोग था, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया टोटली। आज इनकी फैमिली इन्हें व्हीलचेयर में पहली बार चर्च लेके आई अपोस्टल जी, लेकिन जैसे आपने प्रार्थना की पवित्र आत्मा से भरने की, उसी समय खुद उठ के खड़ी हुई 4 साल बाद अपोस्टल जी। यीशु मेरा गढ़ है, देता मुझको वो शिफा, मेरी बल और शक्ति वही, मेरे जीने की वजह यीशुआ 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 यीशुआ। हालेलुया। अपोस्टल
2 हफ्ते पहले ये बच्ची 9 फुट की ऊंचाई से नीचे गिर गई थी और इसकी नाक की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी और सांस पसली मुंह खोल के लेना पड़ता था। और आज जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य छुआ, वो टूटी हुई हड्डी अभी जुड़ी पूरी तरह से बच्ची हील हो चुकी है। बोझ गुनाहों का उसने मेरे सिर से ले लिया, दे दी मुझको आशीषें, जीसस सुनता मेरी हर दुआ, दे दी मुझको आशीषें, सुनता। फिर से कहें हाथों को उठा के, जीसस मेरा अभिषेक कर, यीशु के नाम में बपतिस्मा ले लो आग का, और दूत में आग में डुबकी दे रहे खंबरा चर्च वॉलंटियर्स में भी, ब्रांचेस में भी, ऑनलाइन में भी, रिसीव फायर, फायर, रिसीव फायर, हॉली गोस्ट, हॉली गोस्ट, हॉली गोस्ट। यीशु के नाम में सारे बहरे कान खुल जाए, सारी दर्दें, पेन्स आउट इन द नेम ऑफ जीसस। अपने आप को चेक करो, खुदावंद का आत्मा कहता है अगर तुम बहरे थे साउंड से दूर जाके चेक करो, छोटी आवाज भी चेक करो, तुम्हारे पेन्स थी, मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम में बोलता हूं, वो सारी पेन्स तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जा चुकी हैं। अभी हील हो जाओ, चंगे हो जाओ और गवाही के लिए आ जाओ अभी, 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 नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। अमृतसर ब्रांच, दोनों अमृतसर ब्रांचेस, अजनाला और दूसरी ब्रांच भी, दोनों ब्रांचेस में मैं देख रहा हूं। एक ब्रांच में मैं देख रहा हूं अधरंगी को हील होते हुए, रीढ़ की हड्डी उसकी बंध गई थी, उसके बाद उसे लूज होते हुए, नसों को लूज होते हुए देख रहा हूं। खुदावंद का आत्मा तुम्हें छू रहा है। बहुत से न्यू बॉर्न बेबी, नए बच्चे 2025 में एंटर करने वाले हैं आपकी लाइफ। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर 2025 में लाइन लगाने वाला है आपके घर। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत से बच्चे चर्च में लाइन लगने वाले बच्चों की गवाहियों की। यीशु के नाम में तुम्हारे गर्भ को ब्लेस करता हूं। गर्भ पे हाथ रखो, यीशु के नाम में फल लेके आओ, यीशु के नाम में शैतान निकल जाए, यीशु के नाम में गर्भ खुल जाए, यीशु मसीह के नाम में फल लाओ, सारी शर्मिंदगी आउट यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी, मैंने कहा आमीन, ऊंचाई आशीष हमारी है। हालेलुया। अपोस्टल जी, आपने अभी भी प्रार्थना करी, अमृतसर ब्रांच में परमेश्वर का आत्मा लोगों को छू रहा है। एक बहन की गवाही, सिस्टर अरविंद कौर, 8 महीने से इनके यूट्रस के अंदर एक रसौली थी। जैसे प्रेयर करी, वो रसौली तुरंत इनके गुप्तांग के जरिए से बाहर आ चुकी है और ये बहन का पेट बिल्कुल हील हो चुका, रिलैक्स हो चुका है। ये इंस्टेंटली अभी की गवाही है अपोस्टल जी। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी है। ये बहन बताते कि 4 साल से इनका यूरिन जो था वो लगातार लीक करता था और हर 1 मिनट बाद इन्हें यूरिन आता था। और ये बता रहे कि आज 4 साल में आज पहला दिन है कि मेरा बिल्कुल भी यूरिन लीक नहीं किया और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। बोझ उठाकर मुझको शैतान निकल, आउट, लीव, खत्म इसकी लाइफ से, तू फिनिश, आउट, जीसस ने, जीसस ने। आग तेरे अंदर जा रही है, पेनिट्रेट कर तेरी हड्डियों को, छेद रही है तेरी हड्डियों को भी वो परमेश्वर की आग, और शैतान को जला रही है उसकी आग। बोझ का उसने यीशु मसीह की आग को रिसीव कर।
और फ्री हो जा पूरी रीति के साथ। नया जीवन गवाहियों से भरा हुआ, तेरे जीवन में फाइनेंशियल बरकतों से भरा हुआ, तेरा वंश महान होगा, परमेश्वर का आत्मा कहता है। आमीन हो जा। ये आशीष आप भी ले सकते हैं। हालेलुया। अपोस्टल जी कितने टाइम से इस बहन के गले के ऊपर गिल्टी थी? वही डॉक्टर बोलते हैं कैंसर वाली गिल्टी है इसके गले के ऊपर, लेकिन पश्चिम जैसे हमने प्रार्थना की उसी समय वो कैंसर वाली गिल्टी अभी गायब हो चुकी इसके गले से। इसी गले से थी यहाँ पे। यीशु मेरा गढ़ है, देता मुझको वो शिफा मेरी। बोल, मैं लंबा जीऊंगी, मैं लंबा जीऊंगी, मैं ना मरूंगी, मैं ना मरूंगी, वरन परमेश्वर के कामों को करती रहूंगी। परमेश्वर के कामों को करती जैसा रहूंगी। तेरा मुंह से निकला वैसा तेरे साथ हो। आमीन हो जा। ये आशीष हमारी है। अब असली ये बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई आज से 27 साल पहले 12 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरे थे। तभी से इनके दिमाग के ऊपर एक चोट लगी जिसकी वजह से हर रोज इनके ऊपर अटैक होता था। और इनके जब एमआरआई हुई पता चला कि ब्रेन के अंदर चोट लगी है, दौरे पड़ने शुरू हो गए, मुंह से झाग निकलती थी। एक दिन में 3 बार इनको दौरा पड़ता था और डॉक्टर चेंज किए, 5-6 दवाइयां चेंज की, कोई फर्क नहीं पड़ा। 2017 में अपोस्टल ये चर्च में आए थे और आपने प्रेयर करी। 17 के बाद 7 साल चेक करते हो चुके हैं, एक भी बार सिंगल टाइम भी इनको दिमागी अटैक दौरा नहीं पड़ा। 7 साल हीलिंग लेके आज गवाही देने फिर से वापस आए हैं। पूरी तरह से ये हील हो चुके हैं भाई। 7 साल के बाद आए हो गवाही देने। ओह जीसस। बोझ उठाकर मुझको बख्शा। अगर तुम अपनी गवाही जल्दी दो, ज्यादा दो, तो तुम्हें और बरकतें परमेश्वर देता है। हालेलुया। अपोस्टल जी 17 साल से इस बहन के ब्रेस्ट में एक बड़ी रसौली थी और अभी अभी जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, वो रसौली अभी गायब हुई। अपोस्टल जी पूरी तरह से हील हो चुकी है ये बहन। अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया। क्या हुआ? हालेलुया। अपोस्टल जी 2 साल पहले इस भाई ने अपने कान में नुकीली चीज मार ली थी, दोनों कानों के पर्दे फटे हुए थे, पूरी तरह सुनना बंद था, लेकिन जैसे हमने प्रार्थना की अभी चेक किया पशु पूरी तरह सुन पा रहा है और ये हील हो चुका है भाई। अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने। अपोस्टल ये भी बहुत अमेजिंग टेस्टिमनी है। ये बहन को 3 साल से इनके यूरिन वाली पाइप में एक बहुत बड़ी पथरी फंसी हुई थी और अपोस्टल जी वो पथरी का इन्होंने 2 बार ऑपरेशन करवा लिया था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आज प्रेयर के बाद ये बहन हील हुए हैं। जलंधर जलंधर जशोक अशोक अशोक। ओह जीसस। बोझ उठाकर क्या हुआ? अपोस्टल जी इनके यूरिन वाली पाइप में एक पथरी फंसी हुई थी, बहुत बड़ी थी, अभी बाहर आई है वो। ये बहन ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी। अपोस्टल जी इन्होंने बताया ये इनका बेटा साथ में, ये कह रहा कि 2 बार ऑपरेशन हो चुका है और लेकिन वो पथरी निकली नहीं किसी वजह से। डॉक्टर ने तीसरे ऑपरेशन के लिए बुक किया हुआ था, थोड़ी देर के अंदर वो ऑपरेशन होना था, लेकिन आज चर्च में ले आए और जैसे ही चर्च में आए प्रेयर की, वो पथरी अपने आप यूरिन के जरिए वो बाहर आ चुकी है। कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ऑपरेशन खुदा ने कैंसिल किया और ये बहन आज हील हो चुकी है। मुझको भरा है अपने मसा से, मुझको भरा है अपने मसा से, अपनी दया से, सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल जी 6 साल से इस भाई का राइट कान पूरी तरह से बंद था और डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन के बिना कभी भी हील नहीं हो सकता। और जैसे आज आपने प्रार्थना की, अनॉइंटिंग ऑयल अपने कान में डाला और उसी समय वो बंद कान खुला, पूरी तरह से हील हो चुका है। मुझको बख्शा। ये बच्ची घर से बाहर खेल रही थी और ई रिक्शा इस बच्ची के ऊपर से निकल गया, इनकी टांग के ऊपर से। डॉक्टर ने बताया कि इनके जान की हड्डी जो है वो टूट चुकी है और बिल्कुल भी खड़ी भी नहीं हो पाती थी, लेकिन जैसे ही अपोस्टल प्रेयर करी, परमेश्वर के सामने छुआ, वो टूटी हड्डी जुड़ी और ये बच्ची जो है हील हो चुकी है और अपने आप चल पा रही है। मुझको उठा कर साथ चला कर
मुझको उठा कर साथ चला कर जीना सिखाया सिर्फ तूने। आंखों तरु है मुझ पे है किया मेरे खुदाया सिर्फ तूने आंखों तरु है मुझ पे है किया। और जोर से यीशु की तारीफ करो, जोर से। हालेलुया। आज मैं भी अभी पहुंचा हूं जलंधर। मेरी टीम तो अभी पहुंची 11 बजे, आई थिंक 11:30 12 बजे। तो आई थिंक वो ऑनलाइन प्रेयर भी नहीं है हॉस्पिटल वाली आज, लेकिन थर्सडे से शुरू हो जाएगा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा, हालेलुया। अपोस्टल जी फिर से बोलो हालेलुया। अभी जब आपको संडे थर्सडे आना है, जल्दी नहीं करना। कोई पता नहीं बाद में प्रचार शुरू हो, पहले हो, बैठना है। इतनी जल्दी क्यों है कि मुझे गाड़ी निकालनी है पार्किंग से? पवित्र आत्मा चाहे निकल जाए बिना छुए, वो ठीक है, पर गाड़ी निकल जानी चाहिए। आराम से बैठो। हो सकता है गवाहियां चल रही हो और प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा हो, कुछ हो रहा है हेवनली रलम्स में, स्वर्गीय क्षेत्रों में कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में। अभी तो आत्मा में हो रहा है, पर नजर आपको फ्यूचर में शरीर में आएगा क्या हो रहा है। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। अपोस्टल जी 5 साल से ये भाई नशा करते हैं और एक दिन में हर 2 घंटे बाद ये चिट्टे का नशा लगाते थे। और आज जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय बोले कि मैं सुबह का चर्च में बैठा हूं, एक भी बार नशे करने का मन नहीं किया और पूरी तरह से भाई डिलीवर हो चुका है। अपोस्टल जी मुझको उठाकर साथ चला कर जीना सिखाया सिर्फ तू। ओके, एक बाइबल कॉलेज वाला काम हम कर लेते हैं। 1-2 हफ्तों में ओपनिंग हो जाएगी। उसके बाद मैं एक बिल्डिंग बनाऊंगा नशे वाले लोगों के लिए। प्लान नहीं था, इसको देखकर मुझे याद आया कि मैं इसको, अगर मैं मेरी सुनो तो आज इसको परमेश्वर ने छुआ, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता हूं, मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूं, लेकिन जगह नहीं। ओके, रुक यहीं, ठीक है, मैं देखता हूं क्या करते हैं। मैं ये चाहता हूं जब यूथ नशा छोड़े तो मैं 15-20 दिन 1 महीना उन्हें अपने साथ रखूं, वो काम करें, अभिषेक से भरें। जब उनकी आदत बन जाए नशा ना करने की, तब उनको रिलीज करें फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा। खाना भी मैं खिलाऊंगा, रखूंगा आराम से। हाँ, ये न्यूज मत लगाना, अच्छी न्यूज मत लगाया करो, सिर्फ धर्म परिवर्तन की लगाया करो। और हमें रद्दी पर की परवाह नहीं है तुम्हारी। जब से सोशल मीडिया आया है तब से आप अपनी सच्चाई रख सकते हो और लोगों तक पहुंच जाती है। झूठ चलता नहीं ज्यादा। ओके, अब से जो नशा छोड़ने वाली टेस्टिमनीज हैं उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इसका नाम लिखो, हो सकता है हम कुछ जगह जल्दी में अरेंज करें। ओके, तो उनकी पैरवी भी करेंगे, उनको रखेंगे, खाना वाना चर्च में ड्यूटी देंगे, या वो क्या चाहता है उसकी सुनेंगे, लेकिन ये मेक श्योर करेंगे कि लोग डिलीवर। मैंने नशा छोड़ा है, मुझे मालूम है अगर मैं 15-20 दिन आप उसे छोड़ दें, उसके बाद आप अपनी मर्जी से ही उसे लेते हैं, तलब नहीं रहती। 1 महीने बाद तलब नहीं रहती नशे की, आपकी बॉडी चेंज हो जाती। हल्का फुल्का कभी दिल करे, लेकिन कंट्रोल में होता है सब कुछ, आप मना कर सकते हैं। ये 1, 2, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बड़े मुश्किल होते हैं। तो उन दिनों में मैं चाहता हूं कि आप नशा छोड़ें और चर्च में रहें। ओके, उसके लिए मैं काम करूंगा जल्दी। ओके, नाम लिखा मेरे भाई, ठीक है।
क्या काम करता है तू? अजय पर क्या काम करता है? पहला मोबाइल का करता था, अभी फेरी पूरी लगाता। भेलपुरी। ओके, तो अगर तू भेलपुरी लगाता है और नशा नहीं छोड़ सकता, जितने पैसे तू भेलपुरी से कमाता है मैं वो भी तेरे को साथ दूंगा। अगर 15 दिन तू रोज 500 कमाता है मैं तेरे को 500 रुपया रोज दूंगा, तो मेरे को भेलपुरी बना बना खिला दिया करना। हालेलुया। पर मैं खाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि 2 हफ्ते में 1 किलो वेट बढ़ा के आया हूं, तो वो अभी मुझे कम करना है अगले 1 महीने में। हालेलुया। लेकिन जल्दी गुड न्यूज देते हैं आपको। तारीफ करो जोर से खुदाबंद। हालेलुया। अपोस्टल जी, केवल यहीं से नहीं, अमृतसर ब्रांच में भी परमेश्वर का आत्मा लोगों को छू रहा है। हमारे साथ ब्रदर मनदीप सिंह भाई हैं। इन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले इनकी लेफ्ट आंख के ऊपर एक जख्म हुआ था, जिसकी वजह से इन्हें उस आंख से दिखना बंद हो चुका था, और डॉक्टर ने बोला था इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो सारी उम्र उस आंख से देख नहीं पाएगा। पर आज जैसे ही ये चर्च में आए, ऑयल अप्लाई किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और इन्होंने उस आंख से देखना शुरू कर दिया है। और अपोस्टल जी, मुंबई चर्च ब्रांच से ब्रदर शामिल की टेस्टमनी है कि इनके जो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे थे और अचानक से एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से इनकी जो राइट घुटना था वहां पे फ्रैक्चर हो चुका था और बेड के ऊपर था, ये भाई चल नहीं पाता था। आज इनको उठा के मुंबई ब्रांच में लेके आए। जैसे प्रेयर हुई, परमेश्वर के सामने छुआ, अपने आप खड़े हुए, चल के देखा और ये हील हो चुके पूरी तरह। तारीफ करो जोर। हालेलुया। अपोस्टल जी, काफी समय पहले इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था। इस बहन की राइट बॉडी पूरी तरह से रुक गई थी, लेकिन जैसे आपने प्रार्थना की, अपोस्टल खुद चल के आई है वहां से हीलिंग हाउस से। आज इनकी फैमिली ने पकड़ के चर्च लेके आई थी। हीलिंग हॉल के लिए खामरा चर्च को मुबारकाएं। कॉन्ग्रेचुलेशन उस हीलिंग हॉल के लिए। तारीफ जितनी बड़ी, आशीष उतनी ही बड़ी। बोझ उठा कर मुझको बख्शा, बोझ उठा कर मुझको बख्शा, अब दीवाना सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे। अपोस्टल जी, ये अमेजिंग टेस्टिमनी है। इस बैन का पिछले 9 साल से लगातार कंटिन्यू यूरिन लीक होता था। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की, ऑयल लगा, वो लीकेज बंद हो चुका, यूरिन बिल्कुल लीक होना बंद हो चुका, ठीक हो चुका है। मुझको भरा है अपने मसा से, मुझको भरा है अपने मसा से, अपनी अपने हाथों को हिलाओ। ये सब अभी की गवाहियां हैं। Yes, जी, अपोस्टल जी, अभी अभी वाली हाथ हिलाओ जो आज गवाहियां जिनकी हो रही हैं। इमेजिन करो कितनी टेस्टिमनी आप दे दोगे। ब्लॉक करके रखो, आगे मत आ। रिसीव विद द नेम ऑफ जीसस। जिसको मैं टच करूं, इतना कॉमन सेंस रखो, उसको बाहर निकाल लो। बस इतने कॉमन, ज्यादा कॉमन सेंस नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत ही अगर यूज कर लो तो। जीसस क्राइस्ट। Thank you, Lord. मेरे खुदाया सिर्फ ओके। जब जब मैं गिरता था राहों में, थामे मुझको तू बाहों में, थामे मुझको तू बाहों में। उठाओ हाथों को, ले हैंड में तैयार रहो। थर्सडे भी ले हैंड होगा, तैयार रहना। हाथों को हिलाओ, हिलाओ हाथों को। रुमाल लेके आओ अंदर से, ऑफिस से। सबको छुओ जितने यहाँ बैठे हैं। ब्रांचेस, अनॉइंटेड हैंकी ले लो, सबको टच करो। हिलाओ हाथों को, हाथों को हिलाओ। अगले इस थर्सडे से याद रखो,
अगली 5 रोज रिपीट नहीं होंगी, पुराने मेंबर्स फैमिलीज के लिए नहीं होगी, ताकि नए लोग आए, उन्हें मौका मिले भरने का। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। थैंक यू जीसस। हिलाओ 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 अनुग्रह हिलाओ 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 हाथों को। मुझ पे है थैंक यू किया जीसस। मेरे खुदाया, सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया। सिर्फ तूने वो चीज़। रुमाल लेके आओ, लोगों को छुओ और यीशु के नाम में जिनको टच किया जाए, डिलीवरेंस, ब्लेसिंग उनके जीवनों में प्रवेश करे। सेम ना रहे वो, यीशु मसीह के नाम में आमीन हो जाए। आशीष हमारी। अपने हाथों को उठाओ एक बार फिर से। 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस के आप सबको कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। इस मौके हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, उसे अपने देश को ब्लेस करते हैं। अपने हाथों को उठाएंगे, ले हैंड सेक्शन। अगले 5 मिनट आप वर्शिप करेंगे और अभी भी भरेंगे। और जो टीम फास्टिंग में होती है वो टीम इन पर प्रार्थना करेगी रुमाल से। जब ले हैंड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हिलाओ हाथों को। और जब लोगों पे ले हैंड हो रहा है आप रिसीव कर सकते हैं। अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया। सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया। सिर्फ तूने पे है किया खुदाया। सिर्फ तूने बोझ उठाकर मुझको बख्शा। बोझ उठाकर मुझको बख्शा। अब दिया आराम सिर्फ तूने। अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया। सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया। सिर्फ तूने तेरी हजूरी से होके जुदा मैं
जुदा मैं पा नहीं सकता कुछ भी खुदा मैं पा नहीं सकता कुछ भी खुदा मैं मुझको भरा है अपने बसा से अपने हाथों को बढ़ाओ इसकी ओर। सब तरह का शैतान, दुष्ट आत्मा छोड़ अभी और चली जा। इसका केस खत्म इन जीसस नेम। खत्म, तू भी खत्म, इसका केस भी खत्म, तेरी सारी चीजें खत्म इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा मुझको भरा है आशीष तुम्हारी। बसा से हालेलुया। ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है कि 3 साल पहले इस बहन को घुटनों का रोग शुरू हुआ था, रीढ़ की हड्डी के बनके जो वो भी हिल चुके थे और दीवारों का सहारा ले लेके चलते थे। 10-12 डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए, कोई आराम नहीं मिला। आज जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ और ये बहन उस 3 साल पुराने रोग से पूरी तरह से हील हो चुकी है और अपने आप चल पा रहे। परमेश्वर ने हील किया इस बहन को और इस बहन को भी परमेश्वर ने अद्भुत रीति से छुआ है। 15 साल पीड़ नहीं लता जो हरदी। एक तेरी आवाज़ से पिछले 30 साल से ये बहन रीढ़ की हड्डी के रोग से जूझ रहे थे। इनके 2 मनके टूट चुके थे और डॉक्टर ने बोला था कि आपको तेरा हाथ जला झकड़ों को करता रेहा तेरे हाथ को थामा जिसने तन्हा कभी वो ना रहा। खूब निराली शान है अभी तेरी। परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ली हैंड प्रेयर करी और पिछले 15 साल से इनको रीढ़ की हड्डी का रोग था और इनके गर्दन की जो नसें थी वो पूरी तरह से ब्लॉक थी। बेल्ट और कॉलर लगे थे, इसके बिना ये हमेशा इनको हमेशा लगा के रखते थे। जैसे प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, ये बहन उसी टाइम उठ बैठ के झुक के चल के इन चीजों को उतार के अपने आप को जब चल के चेक किया तो आज बहन उस 15 साल पुराने रोग से पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए। परमेश्वर का क्या है ये L5S1 गैप माइग्रेन, क्या है ये? डिस्क में गैप डिस्क में प्रॉब्लम है। इसका टेस्ट करवाएं। रिपोर्ट ओके, दिखाओ इसको, टेस्ट को खोलो। खूब निराली शान है तेरी रुतबा तेरा। ओके, ये टेस्ट आप MRI है क्या है, स्कैनिंग एक्सरा है क्या? एक्सरा है। ओके, तो और क्या है? थायराइड ओके, ये रिपोर्ट्स वगैरह हैं ब्लड की। ओके, रिसीव करो हीलिंग इन जीसस। जकड़ों को करता रेहा तेरे हाथ को थामा जिसने तन्हा कभी वो ना रहा। Devil, out, sickness, out, be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में चंगी हो जा अभी। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। यीशु तू है शाफी, शाफी, गुनाहों की माफी, हालेलुया।
इस भाई को पिछले 5 महीने से डिप्रेशन का रोग था, सुसाइडल थॉट आते थे, हमेशा बड़े परेशान रहते थे। आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने लेहन प्रार्थना की, कहते एकदम भारी बोझ खत्म हो चुका है, वो डिप्रेशन जाता रहा, ये पूरी तरह हील हो चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। यीशु तू है इसी तरह मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर परंती पाल की testimony है। मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर परंती पाल की कि 12 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था और दिन में 2 बार ये सिस्टर इनहेलर पंप का यूज करते थे, लेकिन जैसे आज प्रार्थनाएं परमेश्वर की जीवित सामने छुआ, वो 12 साल पुराना अस्थमा अभी छोड़ के जा चुका, बहन पूरी तरह से हील हो चुके। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। इसके मैंने सिर को पकड़ा, इसकी पेन इतनी थी सुबह से, इतनी ठीक है, उठ के नहीं गई, बोल रही है शो चंगा करेगा, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। क्या हुआ, हाथ क्यों नहीं लगाना? नहीं लगाना, मेरे पेन होती है सिर में, हाथ नहीं लगाना। तेरा हाथ जला ले यीशु, झुकड़ों को क्या लग रहा है? मुझे आग लग रही है, हाँ, आग लग रही है, मेरे पेट में आग लग रही है, मुझे छोड़, छोड़ मुझे, तू छोड़ इसे, छोड़, तू छोड़ इन्हें, आउट, फायर द होली गोस्ट। थैंक यू लॉर्ड, सरेंडर इन जीसस नेम, सरेंडर। थैंक यू लॉर्ड। तेरा हाथ चला यीशु, जकड़ों को करता रिहा, तेरे हाथ को थामा जिसने, तन्हा कभी वो ना रहा, तेरा हाथ जला ली यीशु, जकड़ों को करता रिहा। हालेलुया। अजनाला ब्रांच से सिस्टर कुलवंत कौर की गवाही है कि 2 साल पहले इन्हें पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से इनकी दोनों टांगों ने काम करना बंद कर दिया था। और आज जैसे ही ये अजनाला चर्च ब्रांच में आए, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और आप देख सकते हैं ये बिना छड़ी के चल पा रहे हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और इसी तरह से कपूरथला चर्च ब्रांच से सिस्टर रानी की गवाही हमारे पास आई है। 11 साल से इस बहन की जो रीढ़ की हड्डी के मनके थे पूरी तरह से डिसलोकेट हो चुके थे और डॉक्टर ने स्पेशल बेल्ट इनके लगा दी थी। और जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, बेल्ट को उतार के देखा, चल के देखा, पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं। ओदी पिट्ठी ते कोड़े साडी शिफा दा निशाने, आज भी शिफा नाम है, होसना 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 होसना। हालेलुया। सिस्टर शालू नडाला ब्रांच से हैं। सिस्टर शालू नडाला ब्रांच से 3 महीने पहले इस बहन का एक्सीडेंट हो गया था। दोनों पैरों की हड्डियां टूट चुकी थी, टोटली बेड पर थे, चल नहीं पाते थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, ये टोटली फैमिली पर निर्भर थे। आज जैसे ही प्रार्थना हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ, ये बहन चल पा रहे हैं, बिल्कुल हील हो चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। हालेलुया। अभी अभी परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। 2 साल से इनकी डिस्क की जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती कि पूरी तरह से मन के दब चुके थे, और जैसे अभी अभी परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, वो रोग अभी से छोड़ के गया। बेल्ट उतार के देखी, चेक करके देखा, पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं। होसना होसना। और गुरदासपुर ब्रांच से ब्रदर स्वरूप सिंह की गवाही है कि 4 महीने पहले इन्होंने भारी वजन उठा लिया था, जिसकी वजह से इनको रीढ़ की हड्डी का रोग शुरू हो चुका था और डॉक्टर ने एक स्पेशल बेल्ट लगाई थी और ये शिकंजे के सहारे चलते थे। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। पर जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, आज बिना किसी सहारे के चल पा रहे हैं। वो बेल्ट उतर चुकी है, ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। कोड़े नाचे खांदा यीशु, शिफा किवें मिलदी। कोड़े नाचे खांदा यीशु, शिफा किवें मिलदी।
जान देना दिंदा यसू जिंदगी ना मिलदी जान भी ना देंदा यसू जिंदगी ना मिलदी जान ना देंदा सानू जिंदगी ना मिलदी अज यसू कोलो जिंदगी नू पावांगे 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 हो सना 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 ओदी पिट्ठी उत्ते कोड़े साडी शिफा दा निशाने अज भी शिफावां दिंदा किन्ना ओ महाने ओदी पिट्ठी उत्ते कोड़े साडी शिफा दा निशाने अज भी शिफावां दिंदा किन्ना ओ महाने शिफावां यीशु नासरी तो पावांगे ते सदा योदी सना ऐसी गावांगे शिफावां यीशु नासरी तो पावांगे ते सदा योदी सना ऐसी गावांगे हो सना 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 मसाया च पाक रूदा साडे उत्ते भरेगा मसाया च पाक रूदा साडे उत्ते भरेगा दुखां ते बीमारियां नू चंगा सानू करेगा दुखां ते बीमारियां तो चंगा सानू करेगा दुखां ते बीमारियां तो चंगा सानू करेगा दुखां ते बीमारियां तो क्या तेरा घर है हाँ मेरा बच्चा मैं इसको नहीं बच्चा होने दूंगी मैं बच्चा नहीं होने दूंगा मेरा क्यों नहीं होने देगा बच्चा मेरा घर है ये तेरा घर है छोड़ू तेरा घर है मेरा घर कौन सा घर है मेरा ये घर है कौन सा ये शरीर मेरा घर है इसका शरीर तेरा घर है बाइबल कहती है यीशु का घर है पवित्र आत्मा का घर है यीशु के नाम में गर्भ खुले शैतान जाए चल आउट इन द नेम ऑफ जीसस थैंक यू लॉर्ड अभी भी परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर हैंड प्रार्थना की 12 साल से इन्हें सर्वाइकल का रोग था और डॉक्टर ने इनके स्पेशल एक मोटा पटा लगा दिया था और जैसे अभी भी परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर हैंड प्रार्थना की उसी समय उस पटे को उतार के देखा चेक करके देखा वो 12 साल पुराना सर्वाइकल अभी इस बहन को छोड़ के गया पूरी तरह से बहन हील हो चुकी लहू ये सुना सरीदा देदा छुटकारा है लहू ये सुना सरीदा देदा छुटकारा है लहू ये सुना सरीदा देदा छुटकारा है लहू ये सुना सरीदा देदा छुटकारा टुट जाने जुए अज मसाओ दा पारा है 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 ओदे लहू विच अज पिच जावांगे ते लहू विच अज पिच जावांगे लहू विच अज पिच जावांगे ओदे लहू विच अज पिच जावांगे हो सना 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 लहू ये सुना सरीदा दिंदा छुटकारा है 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 टुट जाने जुए अज मसाओ दा पारा 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 है टुट जाने जुए अज
ਮਸਾਓ ਦਾ ਪਾਰਾ ਏ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਿੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਿੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ अपने हाथों को उठाओ, बोलो पवित्र आत्मा की आग मुझ पे उतरे। होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर को अपनी लाइफ के ऊपर, अपना बिजनेस, लाइफ, फैमिली। होली गोस्ट फायर को रिलीज करो मेरी बॉडी पे, फैमिली पे। जो आप देख रहे हो वो आत्मा आप पर भी उतर रहा है अभी। अगर ये डिलीवर हो रहे हैं, आप भी डिलीवर हो रहे हैं और आप भी आजाद हो रहे हैं। आपकी फैमिलीज आजाद हो रही हैं, कैरियर आजाद हो रहा है, बिजनेस आजाद हो रहा है। आप बड़े काम करेंगे, सफल इंसान होंगे, असफल इंसान नहीं होंगे। असफलता श्रापित हो रही है। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। होली गोस्ट आउट, आउट, निकल, निकल, आउट। होली गोस्ट फायर। लहू यसु नासरी दा देंदा छुटकारा है लहू यसु नासरी दा देंदा छुटकारा है। सर भाई मेरे आंखें खोल। निराशाएं तुझे छोड़ के नहीं जा रही, एक के बाद एक बहुत एफर्ट कर रहा है, जेन्युइन, पर तेरा बन नहीं रहा कुछ। जेन्युइन एफर्ट्स हैं तेरे, ताकत लाती पूरी तू। यस पापा। 3 फास्ट रखने तूने, डे नाइट, और प्रभु तेरे बंधनों को तोड़ देगा। यस आमीन। बी फ्री इन जीसस नेम। अज यसु कोलो जिंदगी नु पावांगे, अज यसु कोलो जिंदगी नु पावांगे, अज यसु कोलो जिंदगी नु पावांगे। हो सना, 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 हो सना। ओदी पिठे उत्ते कोड़े साडी शिफा दा निशाने, अज भी शिफावां दिंदा किन्ना ओ महाने। ओदी पिठे उत्ते कोड़े साडी शिफा दा निशाने, अज भी शिफावां दिंदा किन्ना ओ महाने। शिफावां यसु नासरी तो पावां ते सदा ओदी सना असी गावांगे। शिफावां यसु नासरी तो पावांगे ते सदा ओदी सना असी गावांगे। शिफावां यसु नासरी तो पावांगे ते सदा ओदी सना असी गावांगे। शिफावां यसु नासरी तो पावांगे ते सदा ओदी सना असी गावांगे। हो सना, हो सना, हो सना, हो सना, हो सना, हो सना। हालेलुया। अभी भी परमेश्वर के दास ने इस बैंड के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। 6 साल से इनकी गर्दन में एक ऐसा रोग शुरू हुआ कि हर समय इस बहन की गर्दन में असहनीय दर्द रहती थी। और आज अभी अभी जैसे ही परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, वो 6 साल पुराना रोग अभी इस बहन को छोड़ के गया और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। कोड़े ना दिखांदा यसु शिफा किवे मिलदी, कोड़े ना दिखांदा यसु शिफा किवे मिलदी, कोड़े ना दिखांदा यसु शिफा किवे मिलदी, कोड़े ना दिखांदा यसु शिफा किवे मिलदी।
जान ना देंदा सानू जिंदगी ना मिलदी 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 अज यसु कोलो जिंदगी नू पावां ये कौन है जी ये मेरी वाइफ है पिताजी। और कहाँ गई? ये गांव पे कहाँ गई है मुझे मालूम नहीं है। प्रभु गांव वाले बताते हैं कि ये गांव पे आई है। मुझे दुष्ट आत्मा के कारण? जी बहुत ज्यादा है। मैं पापा चलो जी- अपने हाथों को उठाओ। जी मैं बहुत यीशु के नाम में ये जीवित है और वापस आएगी। यीशु के नाम में इसके दिल दिमाग को मैं हुक्म देता हूँ घर की ओर जाए। यीशु के नाम में वो आंखें इसे देख लें जो इसको घर की ओर लेके आए। उसके बाद ये चर्च में आए, हील होकर अपने जीवन को बिताए। यीशु के नाम में आमीन हो। चाहिए आशीष आपकी भी है। होसना 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 शिफावा यसु नासरी तो पावा ते सदायो दी सना ऐसी गावांगे शिफावा यसु नासरी तो पावांगे ते सदाओ दी सना ऐसी गावांगे होसना 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 मसाया च पाक रूदा साडे उत्ते भरेगा 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 दुखां ते बीमारियों तो चंगा सानू करेगा 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 मसा दे नाल अज पर जावांगे मसा दे नाल अज पर जावांगे मसा दे नाले अज पर जावांगे मसा दे नाले अज पर जावांगे होसना 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 अखियां ओने दियां अज भी ये खोलदा अखियां ओने दियां अज भी खोलदा अखियां ओने दियां अज भी ये खोलदा अखियां ओने दियां अज भी खोलदा लंगड़े भी चल देंदे गूंगा भी है बोलदा लंगड़े भी चल देते गूंगा भी है बोलदा लंगड़े ते चल देते गूंगा भी ये बोलदा हालेलुया नारे अज असी लावांगे हालेलुया नारे अज असी लावांगे हालेलुया। अभी भी परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। 20 साल से इस बहन को सांस का रोग था। थोड़ा सा भी चलते थे इनकी सांस फूलनी शुरू हो जाती। और अभी भी जैसे परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की उसी समय वो 20 साल पुराना सांस का रोग अभी इस बहन को छोड़ के गया और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। जोर से तारीफ करते हालेलुया जाइए। नारे अज असी लावांगे हालेलुया नारे अज असी लावांगे हालेलुया नारे अज असी लावांगे लुया नारे अज असी लावांगे होसना 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 होसना
शिफावा यसु नासरी तो पावांगे ते सदा ओदी सना ऐसी गावांगे मामा यीशु नासरी तो पावांगे ते सदा ओदी सना ऐसी गावांगे शिफावा यसु नासरी तो पावांगे ते सदा ओदी सना ऐसी गावांगे मामा यीशु नासरी तो पावांगे ते सदा ओदी सना ऐसी गावांगे हाँ कोड़े नाचे खांदा यसु शिफा की में मिलदी कोड़े नाचे खांदा यसु शिफा की में मिलदी कोड़े नाचे खांदा यसु शिफा की में मिलदी घोड़े नाच खांदा यीशु शिफा की में मिलदी जान ना ओ देंदा सानू जिंदगी ना 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 मिलदी अज यसु कोलो जिंदगी नू पावांगे अज यसु कोलो जिंदगी नू पावांगे यीशु कोलो जिंदगी नू पावांगे यीशु कोलो जिंदगी नू पावांगे अज यसु कोलो जिंदगी नू पावांगे अज यसु कोलो जिंदगी नू पावांगे यीशु कोलो जिंदगी नू पावांगे यीशु कोलो जिंदगी नू पावांगे तेरे विश्वास ने तेनू देख ले चंगा करना है तेरे विश्वास ने तेनू देख ले चंगा करना है तेरे विश्वास ने तेनू देख ले चंगा करना है तेरे विश्वास ने तेनू देख ले चंगा करना है जीना डोलेगा देख शैतान ने ताइयों हरना है जीना डोलेगा देख शैतान ने ताइयों हरना है तेरे विश्वास ने तेनू वेख ले चंगा करना है तेरे विश्वास ने तेनू वेख ले चंगा करना है 3 साल ठीक नहीं हुआ दवाइयां खा ली तेरे विश्वास ने आवाज बंद हो गई पहले खाती थी अभी खाना भी नहीं खाती जब से आई हूँ हॉस्पिटल जा रही हूँ और टीबी है फिर बोलते नहीं है फिर बोलते तेरे विश्वास फेफड़े खराब हो में गए तुम्हें विश्वास है यीशु तुम्हें चंगा करेंगे करेगा विश्वास है अभी करेगा विश्वास है आए बपतिस्मा लिया हुआ है नहीं बपतिस्मा लोगी हाँ प्रभु में चलोगी चलोगी जीवन दोगी प्रभु को यस दूंगी तेरे विश्वास ने तेनू वेख ले चंगा करना है तेरे विश्वास ने तेनू वेख ले चंगा करता है जे ना डोलेगा वेख शैतान ने कभी भी सेम न रहो रोशनी let there be a light in your lungs in your body in your stomach in your bones blood let there be a light in Jesus name आमीन ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है हाथों को हिलाओ टीम प्रार्थना करो इनके ऊपर सिर पे हाथ रख के रुमाल के साथ हाथों को हिलाओ सब जन कोई जना भी आज आपने देख लिया डिलीवरेंस वीक्स एक तरह के स्टार्ट हो चुके हैं कोई थर्सडे संडे मिस नहीं करेगा हाथों को हिलाओ
ले हैंड स्टार्ट करो ऑयल के रुमाल के साथ। ब्रांचेस ऑनलाइन चर्चिस में होना आपका जरूरी है। ओके, हिलाओ हाथों को, टच करो, शुरू करो। सब लोगों को छुओ, टच करो, टच करो, टच करो। इन द नेम ऑफ जीसस टच करो, टच करो, टच करो। तेरे विश्वास ने ना तो बल से ना शक्ति से कहा, टच करो यीशु मसीह के नाम में। ना तो बल से ना शक्ति से, ना टच तो करो। बल से अपने हाथों को हिला। ना तो बल से ना शक्ति से, ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ओ ना तो बल से, ना तो बल से, ना तो बल से, रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। तेरी आत्मा के Receive. द्वारा, यीशु की आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ये पहाड़ गिर जाएगा, ये पहाड़ गिर जाएगा, ये पहाड़ गिर जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, यीशु की आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, यीशु की आत्मा के द्वारा, हर बीमार चंगा होगा, हर बीमार चंगा होगा, हर बीमार चंगा होगा, हर बीमार चंगा होगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, यीशु की आत्मा के द्वारा, ओ पर तेरी आत्मा के द्वारा, यीशु की आत्मा के द्वारा। ओ ना तो बल से ना शक्ति से, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, यीशु की आत्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा, यीशु की आत्मा के द्वारा, ये शैतान हट जाएगा, ये शैतान हट जाएगा, ये शैतान हट जाएगा, ये शैतान हट जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, यीशु की आत्मा के द्वारा, ओ पर तेरी आत्मा के द्वारा, यीशु की आत्मा के द्वारा। कोई भी जन बिना प्रार्थना करवाए वापस नहीं जाएगा। प्रार्थना आपने करवानी है उस अनॉइंटेड हैंकी से। और उसके बाद जो लोग नए आज फर्स्ट टाइम आए हैं, पुलपिट के सामने आपने आ जाना है। जो बैप्टिज्म लेना चाहते हैं बैप्टिज्म हॉल की तरफ चले जाएंगे। बाकी जिनके ऊपर अभी प्रेयर होनी बाकी है, आप अपने अपने स्थान के ऊपर वेट करें। टीम जो आपके बीच में है अनॉइंटेड हैंकी के साथ आपके ऊपर प्रेयर करने के लिए। कोई भी जन प्रार्थना बिना करवाए नहीं जाएगा, वापस वेट करेंगे अपने स्थान के ऊपर। अकेले अकेले के ऊपर उस अनॉइंटेड हैंकी के साथ प्रेयर होगी, उस प्रेयर को रिसीव करते जाएं। उसके बाद जो लोग नए आज फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए हैं, पुलपिट के सामने आपने आ जाना है, आपके लिए प्रार्थना होगी। हो ना तो बल से ना शक्ति से, ना तो बल से हो ना शक्ति से, हो ना तो बल से ना शक्ति से,
आत्मा के द्वारा